दोनों बोर्ड परीक्षा देना कंपलसरी है। किसी का अगर मान के चलो 100% नंबर आ गया, 99% आ गया और वो नहीं चाहता है कि और हम 1% नंबर लाएं, जब पहली बार बोर्ड परीक्षा होगा ना और तुम स्कूल से मांगोगे कि ओरिजिनल मार्कशीट दो तो वो तुम्हें नहीं देंगे। अगर तुम्हें एडमिशन वगैरह 11th में फिर लेने होंगे तो फिर कैसे लोगे? तो बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया क्या सिलेबस में चेंजेस किया जा रहा है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी बच्चे इस साल क्लास 9 से 10th आए हैं, कहीं ना कहीं उनको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि 2026 की जो बोर्ड परीक्षा होगी वो कैसे लिया जाएगा और क्या क्या चेंजेस हमारी 2026 बोर्ड परीक्षा में किया जा रहा है क्लास 10th और क्लास 12th का। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि तुम्हारी जो परीक्षा है 2026 की ये कब से शुरू होगी, क्या क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनको 2026 बोर्ड परीक्षा के बारे में कुछ पता नहीं हो तो अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने अभी तक मेरे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया होगा ना तो इंस्टॉल जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें हम हर तरह का स्टडी मटेरियल डाल के रखे हुए हैं। चाहे तुम्हारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो, किसी भी किताब का अगर तुम्हें सॉल्यूशन देखना होगा तो ये तुमको मेरे ऐप में मिल जाएगा, जाके देख लेना। ये तुम्हारा स्कूल में अगर कोई होमवर्क वगैरह मिलेगा तो उससे हेल्प मिल जाएगा। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एडिशनल क्वेश्चन तुम्हें लिखने के लिए किसी भी सब्जेक्ट का दिया जाता है स्कूल की तरफ से, तो वो भी मैंने ऐप में डाल रखा है। एमसीक्यू क्वेश्चन डाल रखा है, पीवाईक्यू डाल रखा है, टॉपर्स की सीट डाल रखी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर डाल रखा है, नोट्स, बेस्ड नोट्स डाल रखा है। तो हर तरह का जो स्टडी मटेरियल्स है ये मैंने अपने ऐप में डाल दिया है, तो तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको जरूर इंस्टॉल करके तुम रख लेना, ठीक है। उससे कह दो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। टेलीग्राम पे भी हम पीडीएफ के फॉर्मेट में बहुत तरह के स्टडी मटेरियल्स और न्यूज वगैरह जो भी सीबीएसई की तरफ से आती है वो हम तुमको दे देते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चेंजेस को हम समझते हैं, कौन कौन से चेंजेस तुम्हारे 2026 बोर्ड परीक्षा में होने वाला है। देखो, सबसे पहला जो चेंज तुम्हारा हो रहा है ये तुम्हें पता चल ही गया है कि 2026 से अब हमारी 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। तो ये सीबीएसई कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंजेस करी है। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि 2 बार बोर्ड परीक्षा लिया जाए। हाँ, यहाँ पर बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भैया क्या ये जरूरी है कि दोनों में हम फेस करें, दोनों बोर्ड परीक्षा देना कंपलसरी है? तो नहीं, दोनों बोर्ड परीक्षा देना कंपलसरी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तुम्हें नंबर अगर बढ़ाने होंगे तब तुम दे सकते हो, लेकिन यार किसी का अगर मान के चलो 100% नंबर आ गया, 99% आ गया और वो नहीं चाहता है कि और हम 1% नंबर लाए, मतलब 99% वो खुश है, 98% से खुश है, 90% या 95% से खुश है, तो फिर वो सेकेंड फेज की जो बोर्ड परीक्षा होगी तो उसकी मर्जी है, वो नहीं भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि देना ही है, अगर दे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में से जो तुम्हारा बेस्ट रहेगा ना वही तुम्हारा मार्क्स जो है वो मैटर करेगा। मतलब उसी मार्कशीट को तुम्हें स्कूल की तरफ से मिला जाएगा। जब पहली बार बोर्ड परीक्षा होगा ना और तुम स्कूल से मांगोगे कि ओरिजिनल मार्कशीट दो तो वो तुम्हें नहीं देंगी। जब तक कि दूसरी बार बोर्ड परीक्षा खत्म नहीं हो जाए तब तक स्कूल वाले तुम्हारे जो ओरिजिनल मार्कशीट है ये तुम्हें स्कूल से नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें एडमिशन वगैरह 11th में फिर लेने होंगे तो फिर कैसे लोगे? तो पहला जो बोर्ड परीक्षा होगा उसकी जो मार्कशीट है ये डिजी लॉकर पर अपलोड कर दी जाएगी। तो डिजी लॉकर से निकाल के फिर तुम एडमिशन वगैरह इसके 11th में ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें अगर पास कर जाओगे तो फिर 11th में तुम एडमिशन ले सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सेकेंड बार बोर्ड परीक्षा होगा तुम देते रहो। समझ में आ गया होगा। बाकी अगर फिर भी अगर कंफ्यूजन होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, मैं आगे की वीडियोस में उसका भी रिप्लाई तुम्हें कर दूंगा, ठीक है। तो पहला जो चेंज किया जा रहा है वो यही है कि तुम्हारे 2026 से ना अब 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। दूसरा जो चेंज किया जा रहा है ये तुम्हारे एग्जाम पैटर्न में है। इस बार 2026 की जो बोर्ड परीक्षा होगी इसके एग्जाम के पैटर्न में चेंज होगा। बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया क्या सिलेबस में चेंजेस किया जा रहा है? नहीं, सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए और भी इंक्रीज होगी? नहीं, और इंक्रीज नहीं होगी। जो पहले 2024-23 में जो जितना था परसेंट उतना ही परसेंट रहेगा। 50% केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था तो उतने ही रहने वाले हैं, बढ़ने वाला तुम्हारा नहीं है। एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा तुम्हारा चेंज होने वाला है, ठीक है। पहले जैसे मान के चलो नंबर ऑफ क्वेश्चन 39 थे तो वो तुम्हारा कम हो जाएगा, ठीक है। चाहे 2 मार्क्स 3 मार्क्स या केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था उसमें चेंजेस किया जाएगा, तो एग्जाम पैटर्न में चेंज होगा। बाकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में
तुम्हारे इंक्रीज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दूसरा चेंजेस तुम्हारा हो रहा है एग्जाम पैटर्न में। क्लास 10th और 12th दोनों के एग्जाम पैटर्न में चेंज होगा, और 2 बार बोर्ड परीक्षा सिर्फ क्लास 10th वालों का होगा, 12th वालों का नहीं होगा। तीसरा जो चेंज किया गया है वो तुम्हारे डेट शीट में किया गया है। यार आज तक इतने सालों में मैं इधर 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 12 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सीबीएसई ने 1 साल पहले ही तुम्हारी डेट शीट रिलीज कर दी हो। तो तीसरा चेंजेस तो यही किया गया है कि आज 1 साल पहले ही तुम्हारी जो है सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज कर दी है। पहला दिन तुम्हारा मैथमेटिक्स का परीक्षा है 17 फरवरी को, और 6 मार्च तक तुम्हारी परीक्षाएं को लिया जाएगा। इसकी रिजल्ट की भी डेट सीबीएसई ने दे दी है कि 20 अप्रैल को तुम्हारा रिजल्ट निकाला जाएगा। एंड दूसरी फेज की जो बोर्ड परीक्षा होगी ये तुम्हारा मई के महीने में होगा, उसका भी रिजल्ट डेट सीबीएसई ने दे दिया है। तो सीबीएसई वाले क्या किए, पहले ही तुम्हारे पूरे शेड्यूल को निकाल के दे दिया है ताकि उसके अनुसार तुम प्रिपेयर कर सको। एंड वीडियो में आगे बढ़ूं इसके पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट बात तुमको बता दूं कि तुमने मैं तुम्हें अगर डेट शीट के बारे में जैसे बताया, तो तुमने तो क्या देखा है कि 17 फरवरी से शुरू हो रहा है और 6 मार्च को एग्जामिनेशन खत्म कर लिया जाएगा। मतलब तुम्हें गैप बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो इस बात को अच्छे से समझ लो कि तैयारी सभी सब्जेक्ट का ना पहले से अच्छे से करके रखना है। और अच्छे से कैसे करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सारे सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से तुम्हें तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मैं यहाँ पे तुम्हें करवाऊंगा, और सभी सब्जेक्ट की तैयारी को करना भी हमारे लिए पहले से इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक क्या आ रहा था कि परीक्षाएं ली जा रही थी ना, तो 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन का गैप दिया जा रहा था। इस साल की भी तुम अगर डेट शीट को देखो ना, तो 5, 7, 10 दिन का जो गैपिंग था सब्जेक्ट के अनुसार वो दिया जा रहा था। जैसे मैथमेटिक्स में 10 दिन का गैपिंग दे दिया, साइंस में 5 से 6 दिन का दे दिया, सोशल साइंस में 5 दिन का दिया। तो कहीं ना कहीं गैपिंग काफी ज्यादा मिल रहा था, तो 5 दिन में 6 दिन में हम तैयारी कर लेते थे। लेकिन अब 2026 में क्या हो रहा है कि डेट शीट में जो एग्जाम की डेट्स होगी ना, उसमें ज्यादा गैपिंग नहीं दिया गया है। तो प्रॉब्लम तुम्हें हो जाएगा अगर पहले से तैयारी नहीं रखी होगी। तो यार एक दिन में कितना ही तैयारी कर लोगे। आज मान के चलो मैथमेटिक्स की परीक्षा है, और कल के बाद एक दिन के बाद तुम्हारा सोशल साइंस का हो गया। यार एक दिन में सोशल साइंस क्या कर पाओगे, 4 4 सब्जेक्ट की, जरा खुद सोच लो। तो पहले से तैयारी रखोगे तभी वो एक दिन में रिवीजन करके कंप्लीट कर पाओगे। तो तैयारी पहले से रखनी होगी और बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। पहले से इनफैक्ट ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले गैपिंग ज्यादा हो रहा था, तो उसमें हम पढ़ ले रहे थे, अब पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो तीसरा चेंजेस किया गया था जो कि तुम्हारा डेट शीट में किया गया है, मतलब डेट शीट पहले ही निकाल दिया गया है। चौथा जो चेंजेस किया गया है वो ये है कि अब तुम्हारी कोई भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन नहीं होगी। मतलब अभी क्या हो रहा था, जैसे अभी बोर्ड परीक्षा अभी 2024 में कोई बच्चा 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो अब वो कंपार्टमेंट की परीक्षा देता और वो पास कर सकता था अगर वो पास कर जाता कंपार्टमेंट में तो। लेकिन अब 2026 में अगर तुम सेकेंड बार बोर्ड परीक्षा देते हो, फर्स्ट बार दे दिए ठीक है, उसमें फेल हो गए, सेकेंड बार दे दिए उसमें भी फेल हो गया, फिर अब तुम्हारे लिए कोई भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन नहीं ली जाएगी। तो कंपार्टमेंट को हटा के समझ लो कि ये तुम्हारा दूसरा बार बोर्ड परीक्षा होगा। तो दोनों में से तुम्हें कोई में एक में पास करना जरूरी है। ठीक है, तो ये चौथा चेंजेस किया गया है कि अब से तुम्हारी कोई भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन नहीं ली जाएगी। इसके बाद पांचवा और सबसे आखिरी जो चेंज किया गया है वो तुम्हारे रिजल्ट के डेट में किया गया है। मतलब आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने पहले तुम्हारी जो रिजल्ट की डेट है वो भी सीबीएसई तुम्हें दे दे। इस साल की देखो 2024 की एग्जामिनेशन हुई और अभी तक सीबीएसई वालों ने रिजल्ट की डेट नहीं दे दी है। लेकिन तुम्हारा 2026 में बोर्ड परीक्षा होने वाला है और उसकी रिजल्ट की डेट सीबीएसई ने यार 1 साल पहले ही दे दिया है। तो फर्स्ट फेज का रिजल्ट तुम्हारा 20 अप्रैल को निकलेगा, और सेकंड फेज की जो रिजल्ट है उसकी डेट अभी मुझे याद नहीं आ रही है। ठीक है, देख लेना अपना क्या होगा, या फिर आगे के वीडियोज में मैं तुम्हें बता दूंगा। तो दोनों फेज की जो रिजल्ट की डेट है 1 साल पहले सीबीएसई वालों ने तुम्हें दे दिया है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो कि सीबीएसई की तरफ से किया गया था। बाकी 2026 में अगर तुम्हें बोर्ड परीक्षा देनी है, चाहे तुम क्लास 10th के होगे या फिर 12th के होगे, और किसी तरह का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी तक तुम्हें उसका रिप्लाई नहीं मिल पाया है, तो कमेंट कर देना, आगे के वीडियोज में मैं तुम्हें उसका भी रिप्लाई करके अच्छे से जरूर तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, अच्छे से समझा भी दूंगा कि क्या कुछ किया जा रहा है। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी ऐप को इंस्टॉल कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम इस साल क्लास 10th या फिर 12th में हो तो, क्योंकि इसमें हर तरह का तुम्हारे लिए स्टडी मटेरियल्स मैं आगे तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। और सीबीएसई का जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होता है, जो सीबीएसई की तरफ से हमें मिलते रहते हैं, सीबीएसई के चेयरपर्सन या कंट्रोलर की तरफ से, एग्जाम कंट्रोलर की तरफ से, तो वो आगे हम तुमको देते हैं। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो। थैंक यू।
बाय बाय।